आज बात करता हूँ मेमोरी पावर की और इसका ज्योतिष और आध्यात्मिक जगत में क्या रोल है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर और मरने तक लगातार अपने अंदर कुछ ना कुछ संसार से समेटता ही रहता है और इसी क्रम में उत्पन्न होता है स्मृतियों का विशेष संग्रह, जिसमें कि कुछ स्मृतियाँ उसको रोज़मर्रा के काम आती हैं तो कुछ स्मृतियाँ कुछ समय विशेष के अंतराल पर काम आती हैं और कुछ स्मृतियाँ मनुष्य को तब ज़्यादा दुखी करती हैं जब वह खाली बैठता है। उस समय पर ज़्यादातर दुखद स्मृतियाँ ही आती हैं जब मनुष्य अकेला होता है। कहते हैं ना, तन्हाइयाँ डसती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी योगी होते हैं जो ध्यान करते करते अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर लेते हैं, या यूं भी कह सकते हैं ज़्यादा गंभीर ध्यान करने से या ज़्यादा गंभीर साधना करने से मस्तिष्क के अप्रकाशित भाग प्रकाशित हो जाते हैं। तब पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी जागृत हो जाती हैं। ऐसा केवल तभी होता है जब साधक लंबे समय से ब्रह्मचर्य में रहने लगता है तो उसके अंदर ओज उत्पन्न हो जाता है, ओज बनने लगता है। और ये ओज तभी उत्पन्न होता है जब वीर्य का लंबे समय तक यदि स्टोर किया जाए और उसको साधना में लगाया जाए, अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना की जाए, तब ओज उत्पन्न होता है और फिर पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी जागृत होने लगती हैं। और अगर साधना जारी रहती है तो ऐसी विलक्षण स्मरण शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है जैसे कि स्वामी विवेकानंद की थी, जो एक किताब एक बार पढ़ ली बस याद हो गई 21 पन्ने पर क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन शिकागो में धर्म संसद में किया था, जिससे उनका नाम पूरे संसार में प्रकाशित हो गया और आज भी लोग उनको उसी नाम से जानते हैं कि कितनी उच्च स्मरण शक्ति थी, पढ़ाई में कितने मेधावी थे और आज भी वो अमर बने हुए हैं। और इसके पीछे मूल कारण जो रहा वो उनकी स्मरण शक्ति रही। अगर स्मरण शक्ति की ही बात करूं तो एक नाम मेरे जहन में और उभरता है और वो नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, जो कि बचपन में बहुत गरीब थे और अपने आसपास जैसे किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से किताब मांग कर ला करके पढ़ते थे। एक बार उन्हें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी और वो डिक्शनरी उन्हें केवल 3 दिन के लिए मिली। उन्होंने उस डिक्शनरी को 3 दिन में ही पूरा कंठस्थ कर लिया, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलने वाली थी। और जब जो किताब देता था उसने ये जाना, जब उसे पता लगा कि डिक्शनरी पूरी कंठस्थ कर ली इस बच्चे ने, तो उसने कहा निश्चय ही तुम एक दिन संसार में एक बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। और ये सत्य भी हुआ। बाद में ये बच्चा चल करके अब्राहम लिंकन बना। ये कहावत तो हमारे हिंदुस्तान में भी है, विद्या कंठ और पैसा अंठ। अर्थात विद्या तो केवल वो ही काम आएगी जो आपके हर वक्त मस्तिष्क में उपलब्ध होती है, जो विद्यमान रहती है, जागृत रहती है। और पैसा भी केवल वही काम आएगा जो आपकी जेब में होता है। और जब आप स्टूडेंट होते हैं या गृहस्थी होते हैं, जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा स्मरण शक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपने अगले लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। बिना स्मरण शक्ति के आप कोई भी कैसी भी और किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। स्मरण शक्ति की महत्ता को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण फिल्म बनी और वो उसका नाम है गजनी, जिसमें शॉर्ट मेमोरी को दिखलाया गया है, जिससे स्मरण शक्ति की महत्ता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। और स्मरण शक्ति हमारे पर डे रूटीन में काम आने वाली
चीज़ों में से एक है, जो हमारी मस्तिष्क की शक्तियों में से एक है, जो दिखलाई नहीं देती, लेकिन ये काम करती है, लगातार काम करती है। एक पुरानी फिल्म और याद आती है जिसका नाम है कर्ज, शायद यही नाम है, जिसमें पूर्व जन्म की मेमोरी का अगले जन्म की मेमोरी के साथ संबंध जोड़ करके दर्शाया गया था। ऐसा ही कुछ नीलकमल नाम की, जिसमें राजकुमार हीरो था, उस फिल्म में भी दिखलाया गया था पूर्व जन्म का संबंध मेमोरी के साथ, कि नायिका पूर्व जन्म की मेमोरी की वजह से एक पुराने खंडर में रात को उठ करके पहुंच जाती थी। अच्छी फिल्म है, अच्छे खासे घर की लड़की थी और वो रात्रि में नींद में चल करके किसी गांव से निकल करके खंडहर में पहुंच जाती थी। उसको रात को आवाज़ें आती थी। बाद में भेद खुला तो पूर्व जन्म की स्मृति जागृत होने की वजह से। अब तक तो बहुत सी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जो हंसी मजाक का प्रदर्शन करते हुए स्मरण शक्ति की महत्ता को बतलाती हैं। क्या ऐसा भी कुछ है ज्योतिष में स्मरण शक्ति का जो वर्णन किया गया हो, या ज्योतिष के माध्यम से स्मरण शक्ति को बेहतर किया जा सके? या वो कौन से ग्रह होते हैं जिनके बलहीन होने से या बलवान होने से स्मरण शक्ति पर फर्क पड़ता है? क्योंकि स्मरण शक्ति आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देती है। स्मरण शक्ति वो तत्व है जो आपको बिल्कुल ही अंतिम समय में सफलता दिलाता है। कर्ण अपने अंतिम युद्ध में बिल्कुल ही अंतिम समय पर अपनी विद्या को भूल गया था, जो पराजय का कारण बनी और उसकी मृत्यु का भी। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल भर याद रखते हैं विषय को, लेकिन कई बार वो परीक्षा के समय पर या अपने इंटरव्यू के समय पर उसको भूल जाते हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि का कारक कहा गया है। यदि बुध बलवान होता है तो बुद्धि शार्प यानी तीक्ष्ण होती है। ज्योतिष में तीक्ष्ण शब्द आता है, यानी पैनापन लिए हुए बुद्धि, जो जल्दी से किसी भी विषय को आसानी से समझ सकता हो। लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होना, कुशाग्र बुद्धि होना या पैनापन लिए हुए बुद्धि का तत्व स्मरण शक्ति से अलग होता है। किसी भी विषय को जल्दी से ग्रहण कर लेना या ग्रास्प कर लेना आपकी स्मरण शक्ति से अलग है। आपने कोई भी विषय जल्दी से सीख तो लिया, लेकिन आप उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाए, तो ये आपकी स्मरण शक्ति की क्षमता की कमी होती है। कई बार स्मरण शक्ति किसी सदमे की वजह से भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात मस्तिष्क सही प्रकार से काम नहीं कर पाता, कन्फ्यूजिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है मस्तिष्क में, डिसीजन नहीं ले पाता। और ऐसा तब होता है जब मनुष्य की किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए। ऐसे में बुद्धि संशय अथवा कष्ट की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ऐसा होना मनुष्य का स्वभाव है। मृत्यु के समय बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज पैदा हो जाती हैं। इसलिए भी किसी की मृत्यु के समय पर ईश्वर का नाम लेने का एक कारण ये भी है कि आपकी बुद्धि उस परम कष्ट को सहन कर सके और आप पुनः अपने सांसारिक व्यापारिक कार्यों में फिर से लग सकें। उस सदमे या कष्ट से निकलने में मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जब बात ईश्वर की ही आ गई है तो ऐसे भी कई मंत्र आध्यात्मिक साधना में आते हैं जो आपको संसार में सफलता दिलाने के लिए, पाने के लिए करने चाहिए। इसलिए सभी स्टूडेंट्स और छात्रों को सरस्वती देवी की आराधना करने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा भगवान शिव की भी आराधना कई प्रकार से मस्तिष्क के अप्रकाशित तत्वों को प्रकाशित करने के लिए की जाती है। अर्थात भगवान शिव की आराधना से साधक साधना की गहराई में जाता है। गहरी आध्यात्मिक साधना से ऐसा भी तत्व उत्पन्न होता है जिससे ध्यान के माध्यम से वह यह भी जान जाता है कि किसी के मन में किस प्रकार का विचलन है और ये कैसे दूर हो सकता है। अर्थात किसी के मन की बात भी पता लग जाती है। लेकिन इसके लिए गहरी आध्यात्मिक साधना होनी चाहिए। स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने में या उच्च कोटि का बनाने में
लाइफ स्टाइल के साथ साथ सुबह के समय किया गया ध्यान और प्राणायाम और योग क्रिया भी शामिल होते हैं। इससे स्मरण शक्ति का स्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है। जिन छात्रों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है उनके लिए प्रातः संध्या में और साय संध्या में गायत्री मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली होता है, उनको करना चाहिए। यदि मस्तिष्क में या याददाश्त में कोई अन्य विकृति हो और उसका स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा हो तब ब्राह्मी वटी का सेवन करना चाहिए। बादाम का तेल का सेवन अर्थात 1-1 चम्मच सुबह अथवा शाम में आप कभी भी ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तब भी आपकी स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एकांत का सेवन करें, मौन व्रत का अभ्यास करें। इससे आपकी स्मरण शक्ति क्षमता में सुधार होगा। कई बार वर्कलोड ज़्यादा होता है तो इसके लिए आप एक डायरी जरूर बना लें जिससे आप अपने काम को समय पर पूरा कर सकें। इसको टू डू लिस्ट बनाना भी कहते हैं। यदि आप अपनी स्मरण शक्ति को लेकर किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं तब भी आपको भगवान शिव की या गायत्री मंत्र की आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने लिए ली जाने वाली औषधि की क्षमता को बढ़ा सकें और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें और आपको डॉक्टर की जरूरत भी ना पड़े। धन्यवाद।